गुड मॉर्निंग। तो ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 2 स्विच रखा और इस पे 8 कनेक्टिविटी करता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा था मैक्सिमम 8 लिंक के ऊपर अपन ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैंने लेयर 2 स्विच लिया है, तो लेयर 2 स्विच पे लेयर 2 ईथर चैनल क्रिएट करूंगा। ठीक है, मेरे स्विच में डिफॉल्ट विलन 1 है, तो पूरा दोनों स्विच में विलन 1 है, तो विलन 1 ही रहेगा और उसके लिए ईथर चैनल क्रिएट करेंगे। तो अपन देख लेते हैं स्विच में अपन इनेबल सो विलन ब्रीफ, तो विलन 1 है, विलन 1 है और उसी पे पूरे पोर्ट जो है उसके मेंबर है। सेम स्विच पे इस पे चले जाते हैं, तो विलन ब्रीफ। ठीक है, पूरे पोर्ट विलन 1 के मेंबर है। हम ट्रंक कॉन्फ़िगर कर देते हैं। हमारे पास 8 पोर्ट है, 8 पोर्ट ट्रंक होना चाहिए, सब में सेम विलन होना चाहिए। हमने ये पढ़ा था, प्री रिक्विजिट फुलफिल करते हैं। तो इंटरफेस रेंज FA 0/1 to 8, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, इस स्विच में चलते हैं, इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस रेंज FA 0/1 स्पेस 8, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। 2 मिनट में आया। एक डिफरेंस देखो, एक ही इंटरफेस आप दिख रहा है, दिख रहा है, इस पैरेंट ट्री चल रहा है करके एक ही पोर्ट इंटर आप दिख रहा है, बाकी सब ब्लॉकिंग में है ना। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अभी आया? हाँ सर हेलो। अब आ रही है। हाँ, हाँ सर आगे आगे। हाँ, एक ही इंटरफेस इस पे आप दिख रहा होगा, तो मैं स्पैनिंग ट्री कमांड चला के दिखा देता हूँ। ये देखो, एक ही रूट फॉरवर्डिंग में है, बाकी पूरे ब्लॉकिंग मोड में। राइट, दिखा? ब्लॉकिंग में पूरे पोर्ट। यस सर। यस सर। हम्म तो अब मैं इसको इथर चैनल लेयर 2 इथर चैनल कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। तो दोनों में वीलैन सेम है। ठीक है, पूरे दोनों तरफ के इंटरफेस को ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दिया है मैंने। और स्पीड देख लेते हैं। सो इंटरफेस FA 0/1। हाँ, स्पीड ये देखो, डुप्लेक्स देखो, डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स में है। ठीक है, स्पीड 100 Mbps है। ऐसे आप हर इंटरफेस पे चेक करोगे तो सेम मिलेगा आपको। ये देखो, फुल डुप्लेक्स 100 Mbps, फुल डुप्लेक्स 100 Mbps, फुल डुप्लेक्स 100 Mbps, फुल डुप्लेक्स 100 Mbps। तो ये सब प्री रिक्विजिट है, ये सब दोनों तरफ मैच होना चाहिए। फुल डुप्लेक्स 100 Mbps, फुल डुप्लेक्स 100 Mbps,
फुल डुप्लेक्स 100 Mbps, है ना। अब दूसरे एंड के स्विच में भी जाऊंगा तो सेम चीज मिलना चाहिए मुझे। अरे यार, सर ये ट्रांसलेटिंग से निकलने के लिए जो फॉर्मूला बताए थे ना, कंट्रोल शिफ्ट, उससे हाँ कंट्रोल शिफ्ट 6 और एक्स। सर पर वो वर्क नहीं करता। आप रियल टाइम पे चेक करना, ये तो सिमुलेटर है, बाहर आ जाता है, मतलब एक्चुअल डिवाइस होगा तो। इसमें तो ओके, मतलब इस करके करेंगे। तो उसमें देखें हमने, तब तक मैं उसमें कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ ईथर चैनल का। ठीक है, कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस FH0/1 से लेके 8 तक, रेंज लिखना भूल गया, इंटरफेस रेंज FH0/1 स्पेस 8। फिर उसके बाद में हाँ बना, हाँ चैनल ग्रुप, चैनल ग्रुप कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा, इसमें भी दिखा देता हूँ, इस इंटरफेस में भी आपको डुप्लेक्स और वो, सो इंटरफेस FH0/1। तो ये देखो, डुप्लेक्स और स्पीड सेम है। दूसरे पोर्ट में भी देखो, डुप्लेक्स और स्पीड सेम है। इसमें भी डुप्लेक्स और स्पीड सेम है। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे तो हर इंटरफेस में आपका डुप्लेक्स और स्पीड सेम है। अब अपने को कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस रेंज FH0/1 से लेके 8 तक, चैनल, हाँ अच्छा देखो, टैब बटन इसलिए नहीं ले रहा था कि दो दो बार चैनल लिखा है, तो चैनल -G और P लिखेंगे उसके बाद ही काम करेगा, इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। तो चैनल ग्रुप, अब अपने को ग्रुप नंबर लेना है, तो अपन कुछ भी ले सकते हैं। 1 ले लिया। मोड, ये अपन हमने कल दो पढ़ा था, एक मैनुअल था और एक डायनेमिक था। मैनुअल में सिर्फ ऑन लिखने से इथर चैनल आप आ जाता है, और क्या बोलते हैं, आपका डायनेमिक में PHP या LSAP यूज करना पड़ता है। तो मैं अभी मैनुअल का करता हूँ, ऑन लिख दिया। ठीक है, आप आ गया इस तरफ। अब अपन दूसरे स्विच की तरफ चलते हैं। इस स्विच में चला, इस कमांड से पहले मैं आपको सो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ VLAN 1 है, कोई लॉजिकल इंस्टेंस नहीं है। तो जब ये फिजिकल इंटरफेसेस को मैं क्लब करके एक लॉजिकल इंस्टेंस में डालूंगा, तो यहाँ पे एक नया इंटरफेस जनरेट हो जाएगा, लॉजिकल इंस्टेंस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस रेंज FH0/1 to 8, चैनल ग्रुप 1, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। चैनल ग्रुप नंबर जो वहां पर रखे हो वो यहाँ पर भी होना चाहिए। मोड ऑन। ठीक है, अब सो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला के देखो क्या हुआ। हाथ हो परंतु गया ये है। अब देखो, प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं लिया है मैंने, मैनुअली अप किया है, मैनुअली अप किया है। तो पोर्ट चैनल
पोर्ट चैनल 1 बना है, और एस और यू मैं बताऊंगा बोला था ना, देखो एस का मतलब यहाँ पे दिखा रहा है एब्रीवेशन लेयर 2 है, और यू का मतलब इन यूज। तो पोर्ट चैनल यूज में लेयर 2 ईथर चैनल है ये। इतने सारे पोर्ट जो है आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पी 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 का मतलब इनपोर्ट चैनल। डी लिख के आएगा तो डाउन हो जाता है, एस लिख के आएगा तो सस्पेंड। तो यहाँ पे सामने में हर पोर्ट के आगे पी लिख के आ रहा है, इनपोर्ट चैनल। ठीक है, ग्रुप आईडी क्या है, 1 है। तो ये आपका सिंपल मैनुअल हुआ, मैनुअली आप इसको आप किए हो। ओ, क्लियर है। Yes, यस sir. सर। अब अपन प्रोटोकॉल के थ्रू ले लेते हैं। ठीक है, अब इस पे स्पैनिंग ट्री देखो। तो स्पैनिंग ट्री देखो, उतने समय बहुत सारे पोर्ट दिखा रहे थे, अब एक ही दिखाने लग गया। और वो शेयरिंग में है, पॉइंट टू पॉइंट में नहीं है, और ब्लॉकिंग में नहीं है। दूसरे स्विच में भी देखो, ये देखो इधर पे ऑरेंज था वो ग्रीन हो गया। यहाँ पूरे पोर्ट जो ऑरेंज दिखा रहे थे ब्लॉकिंग पे था ना, वो ग्रीन हो गया। कमांड्स देख लेते हैं। सो स्पैनिंग ट्री देखो, एक ही रूट रह गया, अब यहाँ पे शेयरिंग पे आ गया, P01 आ गया। कोई डाउट है? हाँ, मैंने बोला था No, नो sir. सर। पोर्ट चैनल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, बोला था मैंने, ये जनरेट हो गया यहाँ पे, आप आ गया। ये 8 यस सर। फिजिकल इंटरफेस के लिए एक लॉजिकल इंस्टेंस क्रिएट हुआ है पोर्ट चैनल, और ग्रुप नंबर 1 है, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। और आपके स्पैनिंग ट्री में भी आप देख रहे हो, तो वो फिजिकल इंटरफेस में दिखा रहा है, P01 दिखा रहा है, PO1 दिखा रहा है। इसके अंदर में 8 लिंक है, बंडल है। करेक्ट, मैंने यही बोला था कल, याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. है ना, इस स्विच में भी एक क्रिएट हो गया है। इसीलिए बोला था दोनों का ग्रुप नंबर सेम होगा, दोनों का ग्रुप नंबर डिफरेंट नहीं हो सकता, ग्रुप नंबर सेम रहेगा तभी वो क्या बोलते हैं, आ पाएगा। तो ये था मैनुअल। अब मैं मैनुअल से हटा के इसको क्या करता हूँ, डायनेमिक पे चाहता हूँ। अब डायनेमिक में किस में जाता हूँ, मैं LACP पे जाता हूँ। अब LACP के लिए कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक्टिव एक्टिव, एक्टिव पैसिव, पैसिव पैसिव नहीं होता, है ना। तो कॉन्फिग टी इंटरफेस रेंज FH0/1 से 8 तक, चैनल हैफन ग्रुप 2 ले लेता हूँ। ठीक है, चैनल हैफन ग्रुप 2, क्या बोलते हैं आपका, मोड एक्टिव। ठीक है, ठीक है, देखो मैनुअल इनेबल है, तो सबसे पहले हम लोग को ना डिसेबल करना पड़ेगा, नो चैनल हैफन ग्रुप 1 मोड ऑन। देखो फट से डाउन हो गया वो, मैं उसमें कुछ भी ये कर दिया। तो सेम दूसरे स्विच में जाता हूँ, दूसरे स्विच में भी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। कॉन्फिग टी इंटरफेस रेंज FH0/1 to 8, नो चैनल हैफन ग्रुप 1 मोड ऑन। कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं हटा के नहीं। सो रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है, हट गया है ना।
तो इथर चैनल कमांड चलाओगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो देखो सिर्फ सो इथर चैनल चलाने से भी L2 मैक्सिमम पोर्ट सब इंफॉर्मेशन देता है। या तो इथर चैनल समरी चला लो या इथर चैनल चला लो। तो देखो पूरे पोर्ट हट गए हैं, लॉजिकल इंस्टेंस बस रह गए हैं। तो रीबूट कर दोगे तो वो भी हट जाएगा। तो डाउन आ गया देखो यहाँ पे एस और डी लिख के आ रहा है। एस मतलब लेयर टू इथर चैनल, डी मतलब डाउन। जबकि इससे पहले क्या आ रहा था, यू लिख के आ रहा था, इन यूज, है ना। अब मैं यहाँ पे डायनेमिक इथर चैनल कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। इंटरफेस रेंज F0/1 to 8 चैनल -ग्रुप 2 ले लेता हूँ, मोड एक्टिव ले लेता हूँ, LSP कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ठीक है, इधर हो गया। अभी स्विच में चलता हूँ। चैनल -ग्रुप 2 मोड एक्टिव, अब आ गया इधर में। तो इथर चैनल समरी कमांड चलाओ। ये देखो पोर्ट चैनल 2 क्रिएट हो गया। मैंने 2 के लिए करा हुआ है। एस मतलब लेयर 2 हो गया और यू का मतलब इन यूज हो गया। ठीक है, उसमें LSP एक्टिव और पैसिव का कॉम्बिनेशन लिया है मैंने। अच्छा, एक्टिव एक्टिव का कॉम्बिनेशन लिया है मैंने, है ना। तो LSP इनेबल हो गया और पूरे पोर्ट आ गए इसमें। और पी का मतलब इन पोर्ट चैनल। ठीक है, लेयर 2 पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर हो गया। अभी सो इथर चैनल करोगे तो देखो ये दिखा भी रहा है लेयर 2 इथर चैनल है। मैक्स 8 पोर्ट है, पोर्ट 8 इंगेज है, मैक्स 16 बोल रहा है। 1 मैक्स पोर्ट चैनल इक्वल टू 16 और LACP प्रोटोकॉल यूज हुआ है। अभी सो स्पैनिंग ट्री चलाओगे तो देखो पूरे पोर्ट एक सिंगल में बदल गया है और शेयरिंग में आ गया है, ब्लॉकिंग कुछ भी नहीं है। स्विच 24 में भी जाके देख लो। सो इथर चैनल देखो L2 है। सो इथर चैनल समरी यूज इन लेयर 2 इथर चैनल इन यूज LACP है और ये पूरे पोर्ट इनेबल है। क्लियर है यहाँ तक। तो स्पैनिंग ट्री कमांड चला के देखोगे तो देखो ब्लॉकिंग नहीं है, रूट पोर्ट है, POG2 के लिए चल रहा है, शेयरिंग पे है। ठीक है, यहाँ पे आप सो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाओगे तो आप देखो आपको पोर्ट चैनल 2 क्रिएट हो गया। क्लियर है। ईथर चैनल क्रिएट करने से पहले प्री रिक्विजिट है दोनों तरफ PC लगा लो। पहले नॉर्मल ट्रंक VLAN क्रिएट कर लो और दोनों PC पे IP असाइन कर लो और पिंग पोंग करके देखो। देन उसके बाद में ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करो, ईथर चैनल आप आ जाता है तो फिर उसके बाद में आप वापस वो दोनों PC को पिंग पोंग करके देखो कि प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं। क्लियर, कोई डाउट है। यस सर। Yes. अब मैं LACP के लिए करें हमने। अभी मैं नया ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। इंटरफेस रेंज F0/9 से लेके, नहीं 80 तक तो कॉन्फ़िगर किया हूँ यार, 0/1 से लेके 8 तक नो चैनल -ग्रुप 2 मोड हट गया। सेम इधर भी हटा देता हूं। कॉन्फ़िग इंटरफेस रेंज F0/1 to 8 नो चैनल -ग्रुप 2 मोड। ठीक है, सो रनिंग कमांड चला के देख लेते हैं हटा कि नहीं। हट गया है सबसे। अब इसमें मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ डायनेमिक LAC डायनेमिक नेगोशिएशन प्रोटोकॉल ईथर चैनल का PAGP के लिए। अब PAGP का कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिजायरेबल ऑटो होता है। ठीक है, LACP के लिए एक्टिव पैसिव था, एक्टिव एक्टिव था। अब इंटरफेस रेंज F0/1 to 8
चैनल हाइफन ग्रुप 3 ले लेता हूं, मोड डिजायरेबल ले लेता हूं। ठीक है, अब चले स्विच 23 की ओर। इंटरफेस के अंदर पहले से हूं, चैनल हाइफन ग्रुप 3 मोड ऑटो ले लेता हूं इस तरफ। ठीक है, देखो, सो इथर चैनल समरी। ओ, डाउन क्यों है? आप आया, आ गया आप, पोर्ट चैनल 3 अप आ गया। आप फिर से चेक करो एक बार, ये देखो पोर्ट चैनल 3 क्रिएट हो गया, ये सब डाउन पे चले गए। ये देखो ऑटोमेटिकली डिजायरेबल और ऑटो लिखा तो पीएजीपी सेंस कर लिया। पीएजीपी जो है सिस्को प्रॉपर्टी है, सिस्को के प्रोटोकॉल, सिस्को में के डिवाइस में इथर चैनल चला रहे हो तो पीएजीपी चलेगा। ओपन स्टैंडर्ड स्विच चला रहे हो तो एलएसपी चलेगा, क्योंकि एलएसपी ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। एस मतलब लेयर टू, यू मतलब इन यूज। ठीक है, आप पीएजीपी में इतने सारे पोर्ट को पार्टिसिपेट कर रहे हैं इथर चैनल, और आप यहाँ पे सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाओगे तो इथर पोर्ट चैनल 3 क्रिएट हो गया है। क्लियर है? अब कॉन्फिग टी इंटरफेस पोर्ट चैनल 3 सेलेक्ट करा और शट डाउन कमांड लिख दिया। तो मैंने बताया था पोर्ट चैनल के ऊपर में कमांड अप्लाई करोगे तो वो पूरे इंटरफेस में अप्लाई हो जाएगा, अगर ध्यान होगा तो इसने। यहाँ सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड देखते हैं, ये देखो पोर्ट चैनल 3 को मैंने नो शट किया था, पूरा फिजिकल इंटरफेस पूरा डाउन हो गया ऑटो। Yes, sir. क्यों हुआ ऐसे? चलो एक बार चेक करते हैं इसको, ये ऐसा क्यों हुआ कि मैंने उसको पोर्ट इंस्टेंस को डाउन किया तो पूरे पे इम्पैक्ट नहीं आया, है ना। कॉन्फिग टी पोर्ट चैनल को अप कर देता हूँ, पोर्ट चैनल 3 नो शट, तो इंटरफेस सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ कॉम्बिनेशन को आप लोग करो प्रैक्टिस में, है ना। मैंने एलएसपी दिखा दिया, ऑन मोड दिखा दिया, और डायनेमिक का एलएसपी और पीजीपी का दिखा दिया। पीएजीपी में डिजायरेबल ऑटो को दिखाया हूं मैं, डिजायरेबल डिजेबल का आप लोग करो, और डिजायरेबल ऑटो भी करो। और एलएसपी में मैंने क्या बोलते हैं आपको एक्टिव एक्टिव का दिखाया, आप एक्टिव पैसिव का करो, है ना, और एक्टिव एक्टिव का भी करो। तो इथर चैनल को पूरा प्रॉपर करो, जैसे मैंने बताया पहले नॉर्मल स्विच कनेक्ट कर लो, दोनों में पीसी कनेक्ट कर लो, वीएलएन कॉन्फ़िगर कर लो, ट्रंक कर लो, और दोनों में पीसी में आईपी असाइन कर लो, और पिंग पोंग करके देखो। देन उसके बाद में यहाँ पे इथर चैनल पे कॉन्फ़िगरेशन करने जाना, और इथर चैनल जब आप आ जाएगा तब वो दोनों पे पिंग पोंग करना, दोनों पीसी पे। ठीक है, अच्छा। तो Yes, sir. आज के लिए यहीं पे इसको क्लोज करते हैं, आप लोग आगे प्रैक्टिकल करो। ठीक, यस सर।